बारे में बताएंगे। ऋतु चक्र यानी कि भारत में कितनी तरह की हम ऋतुओं को महसूस करते हैं, देखते हैं, उसके बारे में आज विस्तृत जानकारी देंगे। जरा ध्यान से देखेंगे इस तरफ। ऋतु चक्र में हम गर्मी, बरसात और सर्दी का मौसम देखते हैं। गर्मी का मौसम दो भागों में बटा होता है, बसंत और ग्रीष्म। बसंत का मौसम जब पेड़ों से नए नए पत्ते निकलते हैं, कोपलें निकलती हैं, उसे बोलते हैं बसंत का मौसम। ये मौसम बहुत सुहावना होता है और उसके बाद इसको हम ऋतुराज भी बोलते हैं। बसंत के ऋतु को हम बोलते हैं ऋतुराज। सबसे अच्छा मौसम ये कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ग्रीष्म यानी कि गर्मी का मौसम। इस समय बहुत तेज गर्मी हो रही होती है, हम लोग ज़्यादातर घर के अंदर रहना पसंद करते हैं, धूप हमें अच्छी नहीं लगती, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वर्षा का मौसम, जब बरसात होती है, ठीक है। उसके बाद आता है शरद मौसम, बरसात के बाद धीरे धीरे हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है, उसे हम बोलते हैं शरद ऋतु। फिर आता है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में कड़ाके की ठंड पड़ती है, तब हम घर के अंदर, रजाई के अंदर बैठना पसंद करते हैं, हमारा काम करने का मन नहीं करता, हम थोड़े से आलसी हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है शिशिर का मौसम। शिशिर के मौसम में पेड़ों से, इसको हम पतझड़ का मौसम भी कहते हैं, इसमें पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं और फिर वापस बसंत का मौसम आ जाता है। ये हमारा ऋतुओं का क्रम है। अब वैसे जो हमारा साल शुरू होता है, साल में 12 महीने होते हैं, ये हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इसमें पूरे साल के 12 महीने में जो शुरुआत होती है वो जनवरी के महीने से होती है। जनवरी के बाद फरवरी का महीना आता है, फिर मार्च का, फिर अप्रैल का, फिर मई का, फिर जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हमारा जो साल शुरू होता है वो जनवरी के महीने से शुरू होता है और साल का जो अंत होता है वो दिसंबर के महीने से होता है। लेकिन अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो हमारे भारत देश में सारे तीज, त्योहार, पर्व, ये सब विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार होते हैं, जिसे हम हिंदी का कैलेंडर बोलते हैं, अपना भारतीय कैलेंडर बोलते हैं। इस कैलेंडर के अनुसार भी हमारे जो पूरे भारत के पूरे साल का जो महीने होते हैं वो भी 12 होते हैं, लेकिन ये जनवरी फरवरी के अनुसार नहीं होते। ये चंद्रमा की कला के अनुसार, चंद्रमा की गति के अनुसार ये महीने बटे होते हैं। इन महीनों की शुरुआत चैत्र महीने से होती है। चैत्र महीना मार्च और अप्रैल के बीच का महीना, बीच से शुरू होता है। ये महीना पहला महीना होता है हमारा, इसी को हम यहाँ से बोलते हैं हमारा नया साल शुरू हो रहा है। हमारा भारतीय संवत के अनुसार, भारतीय कैलेंडर के अनुसार, जिसे हम विक्रम संवत कैलेंडर बोलते हैं, उसके अनुसार हमारे साल का जो पहला महीना होता है वो चैत्र का महीना होता है। हमारा साल चैत्र महीने से शुरू होता है। चैत्र का महीना पहला होता है, ये मार्च के बीच से अप्रैल के बीच तक चलता है। फिर अप्रैल के बीच से मई के बीच का जो समय होता है वो वैशाख का महीना कहलाता है। मई के बीच से लेकर जून के बीच का जो समय होता है उसे जेठ का महीना बोलते हैं, ज्येष्ठ का महीना बोलते हैं। जून के महीने से जुलाई के बीच का महीना जो होता है आषाढ़ का महीना कहलाता है। जुलाई के बीच से लेकर अगस्त के बीच का महीना लगभग श्रावण का महीना कहलाता है, जिसे हम सावन का महीना भी कहते हैं। अगस्त के बीच से सितंबर के बीच का महीना भाद्रपद का महीना होता है। सितंबर 20 से लेकर अक्टूबर के बीच का महीना आश्विन का महीना कहलाता है। अक्टूबर 20 से लेकर नवंबर के बीच का महीना कार्तिक का महीना कहलाता है और नवंबर 20 से लेकर दिसंबर बीच का महीना मार्गशीर्ष का महीना कहलाता है। दिसंबर 20 से जनवरी बीच का महीना पौष का महीना कहलाता है और जनवरी 20 से लेकर फरवरी के बीच का महीना माघ का महीना कहलाता है। फरवरी 20 से लेकर मार्च का महीना फाल्गुन का महीना कहलाता है। हमारा जो साल होता है भारतीय कैलेंडर के अनुसार, यानी कि हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार, यानी हमारे विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार चैत्र से शुरू होता है महीना। साल का जो पहला महीना होता है वो चैत्र होता है और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हमारा साल का पहला महीना जनवरी होता है और अंतिम महीना दिसंबर होता है। अब जो ये हमारे हिंदी के महीने हैं ये हमारे चंद्रमा की गति पर निर्भर करते हैं। इसके अनुसार पूरा जो महीना होता है वो 2 पक्षों में बटा होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष के 15 दिन होते हैं और शुक्ल पक्ष के 15 दिन होते हैं। अब ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होता है जरा ध्यान से समझेंगे। जब चंद्रमा का आकार धीरे धीरे कम होता जाता है, सबसे पहले पूरा चंद्रमा दिखाई देगा पूर्णिमा के दिन, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। पहले दिन को बोलते हैं प्रथमा तिथि। इसमें हिंदी कैलेंडर में हम तिथि बोलते हैं, डेट या दिनांक नहीं बोलते, हिंदी में बोलते हैं तिथि। तो पहले दिन को बोलते हैं प्रथमा या प्रतिपदा। और इसका भी निश्चित नहीं कि पूरे 24 घंटे का होता है, 24 से कम का भी समय हो सकता है घंटे में दिन का, और थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है चंद्रमा के हिसाब से, चंद्रमा की गति के अनुसार। तो पहला जो दिवस कहलाता है, दिन कहलाता है, उसको हम बोलते हैं प्रथमा या प्रतिपदा भी कहते हैं। दूसरे दिन को हिंदी कैलेंडर में बोलते हैं द्वितीया।
तीसरे को बोलते हैं तृतीया, ये कृष्ण पक्ष का तीसरा दिन कहलाएगा। फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, फिर षष्ठी, फिर सप्तमी, फिर अष्टमी, फिर नवमी, फिर दशमी, फिर एकादशी, फिर द्वादशी, फिर त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी और फिर आती है अमावस्या। यहाँ पे चंद्रमा पूरा होता है और धीरे धीरे उसका आकार घटता चला जाता है और अमावस्या के दिन हमें आसमान में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, उसे हम बोलते हैं अमावस्या की तिथि। ठीक है, इसके बाद अमावस्या की तिथि के बाद फिर धीरे धीरे चंद्रमा का आकार बढ़ता है तो वो आता है शुक्ल पक्ष। जब चंद्रमा का आकार घट रहा होगा तो पूरे 15 दिन को लगभग बोलते हैं हम कृष्ण पक्ष। जब चंद्रमा का आकार घट रहा है, कृष्ण मतलब सांवला काला, तो हमें इस समय चंद्रमा घटता हुआ नजर आएगा, यानी कि आसमान काला नजर होता हुआ धीरे धीरे आएगा, तो इस स्थिति को बोलते हैं कृष्ण पक्ष। यहाँ पे चंद्रमा पूरा है, धीरे धीरे घटना शुरू होगा और अमावस्या के दिन चांद हमें दिखाई नहीं देगा, चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देगा आसमान में। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता है। जब आकार बढ़ेगा तो यानी कि आसमान में रोशनी बढ़ जाएगी, आकाश में रोशनी बढ़ जाएगी, तो उस पक्ष को बोलते हैं शुक्ल पक्ष, यानी कि चांदनी रातें। क्या बोलते हैं? चांदनी रातें। तो इसमें जो पहला तिथि होगी 15 दिन की शुक्ल पक्ष की, पहली तिथि को बोलते हैं वही प्रथमा प्रतिपदा, दूसरी वाले दिन को द्वितीया बोलते हैं, तीसरी वाले को तृतीया, चतुर्थी, फिर पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और चतुर्दशी के बाद जब चंद्रमा पूरा निकल जाएगा तो उस दिन को बोलते हैं, उस तिथि को बोलते हैं पूर्णिमा की तिथि। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? यस मैम। महीना जब जैसे चैत्र का महीना है तो चैत्र के महीने के शुरू के 15 दिन होते हैं पहले कृष्ण पक्ष और फिर उसके बाद आते हैं शुक्ल पक्ष। हर महीने में शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष से, पहले चंद्रमा घटेगा और फिर उसके बाद चंद्रमा बढ़ेगा। पहले कृष्ण पक्ष आएगा 15 दिन का और फिर शुक्ल पक्ष। इसी के अनुसार हमारे त्योहार मनाए जाते हैं। अब त्योहार कैसे होते हैं जरा ध्यान देंगे। जो हमारे भारतीय संस्कृति में त्योहार मनाए जाते हैं उसमें कुछ मुख्य त्योहार लिखे हैं और उसके बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे ध्यान से देखेंगे, नवरात्र का महीना हमारा जो, क्योंकि कैलेंडर के अनुसार हमारा भारतीय कैलेंडर यानी कि विक्रम संवत पंचांग के अनुसार हमारे जो 3 त्योहार मनाए जाते हैं उसमें जो पहला महीना है हमारा चैत्र का है, तो पहला त्यौहार भी हमारा जो मुख्य मनाया जाता है वो चैत्र महीने की ही शुरुआत करेंगे। तो पहला त्यौहार नवरात्र का होता है। नवरात्र के पहले दिन को जब हम पहला दिन होता है, ये चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि प्रथमा को मनाया जाता है। और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में चैत्र मास हो और उसका शुक्ल पक्ष चल रहा हो और उसकी पहली तिथि हो तो उस दिन नवरात्र शुरू होते हैं और इसी से हमारा नया क्या शुरू होता है? नया साल शुरू होता है हिंदी पंचांग के अनुसार, यानी कि विक्रम संवत पंचांग के अनुसार हमारा चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि से नवरात्र का महीना, नवरात्र का त्यौहार शुरू होता है और इसी से हमारा नया साल शुरू होता है। ठीक है, फिर उसके बाद रामनवमी कब मनाई जाती है? चैत्र मास की शुक्ल पक्ष हो और उसकी नवमी की तिथि हो तो उस दिन हमारा रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र मास की पूर्णिमा वाली तिथि को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हनुमान जयंती। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा कब होती है? आषाढ़ मास की पूर्णिमा, आषाढ़ मास हो और उसके पूर्णिमा की तिथि हो तो गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। हरियाली तीज कब मनाई जाती है? श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, श्रावण मास हो और उसका शुक्ल पक्ष चल रहा हो और उसकी तृतीया वाली तिथि हो तो उस दिन हरियाली तीज का त्यौहार हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा, जब श्रावण मास चल रहा हो और उसमें पूर्णिमा की तिथि आ जाए तो उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। डेट उस दिन कुछ नहीं हो, डेट से मतलब नहीं होता। हिंदी त्यौहार जो हमारे भारतीय संस्कृति के त्यौहार है वो तिथि के अनुसार बनते हैं। तो उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा जिस दिन भी पड़ेगी उस दिन हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। जन्माष्टमी का त्यौहार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है। भाद्रपद का मास होना चाहिए, भाद्रपद का मास होना चाहिए, कृष्ण पक्ष होना चाहिए, तो उसकी जिस दिन भी अष्टमी पड़ेगी उस दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। फिर नवरात्र पूरे साल में 2 बार आते हैं, एक बार सर्दियों के एक बार गर्मियों की। ये वाला त्यौहार जो आता है लगभग गर्मी आ जाती है, इस समय हल्की हल्की गर्मी शुरू हो जाती है। और फिर एक दोबारा त्यौहार नवरात्र आते हैं, इस सर्दियों के नवरात्र भी कहते हैं, इसे शरद नवरात्र भी कहते हैं। ये कब आते हैं? आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि से ये नवरात्र शुरू होते हैं।
उसके बाद इसके बाद दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं। आश्विन मास चल रहा हो, उसका शुक्ल पक्ष चल रहा हो और उसकी 10वीं की तिथि हो तो उस दिन दशहरा मनाया जाता है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। भाई दूज कब मनाया जाता है? कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज मनाया जाता है। छठ पूजा कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा हो और उसकी षष्ठी तिथि हो तो उस दिन छठ पूजा मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार जिसे हम क्या कहते हैं, गुरु नानक जन्मदिन भी मनाया जाता है, गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहुत बड़ा स्नान भी होता है, लोग गंगा स्नान, नदियों का स्नान भी करते हैं। बसंत पंचमी का त्यौहार माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। ये त्यौहार हम अभी मनाएंगे, ये इस फरवरी माह के 14 तारीख को मनाया जाएगा, लेकिन उस दिन छुट्टी रहती है विद्यालय में, तो हम इस त्यौहार को अपने विद्यालय में 13 तारीख को मनाएंगे। तो बसंत पंचमी का त्यौहार माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का त्यौहार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। फाल्गुन मास चल रहा हो, उसका कृष्ण पक्ष चल रहा हो, तब उसकी त्रयोदशी को तिथि को ये महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सब व्रत रखते हैं, शिवालयों में जाते हैं, यानी कि मंदिर में जाते हैं। फिर उसके बाद आता है होली का त्यौहार। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की तिथि को होली का त्यौहार मनाया जाता है। आप सबको ऋतुएं समझ में आई? यस। अंग्रेजी कैलेंडर के बारे में, ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में बातचीत करी हमने, आपसे समझ में आया आपको? यस। और उसके बाद हमने आपको बताया कि हमारे विक्रम संवत पंचांग के अनुसार हमारे 30 त्यौहार सब कैसे मनाए जाते हैं और किस हिसाब से हमारा हिंदी पंचांग के अनुसार यानी कि विक्रम संवत पंचांग के अनुसार महीने को कैसे 12 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से महीने हैं। हमारा हिंदी पंचांग यानी कि विक्रम संवत पंचांग के अनुसार साल का पहला महीना चैत्र से शुरू होता है और फाल्गुन पे खत्म होता है। और ऐसे ही हमारा साल जो है चैत्र महीने से शुरू होगा और फाल्गुन में खत्म होगा। इसी प्रकार से ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हमारा साल का पहला महीना जनवरी होता है और अंतिम महीना दिसंबर। आपको क्लियर हुआ? यस मैम। हिंदी महीनों के नाम को क्रम से याद करने के लिए जो कविता है उससे आप याद कर सकते हैं। जरा मेरे साथ ही कविता देखेंगे। चैन से बैठा है जल्दी आजा, सामने भालू आशा में है, कब से मार्ग में पत्थर मिट्टी फेंक रहा है। चैन से बैठा जल्दी आजा, सामने भालू आशा में है, कब से मार्ग में पत्थर मिट्टी फेंक रहा है। अब कैसे याद करेंगे? देखो, चैन में च देखेंगे, चा का मतलब चैत्र मास, ठीक है। उसके बाद आता है बैठा, बैठा का बै देखेंगे, बै थे मतलब बैशाख। फिर जल्दी में ज देखेंगे, ज्येष्ठ का महीना। आजा में आ देखेंगे, आषाढ़ का महीना। सामने में सा देखेंगे, इसे श्रावण भी बोलते हैं, सावन भी कहते हैं, तो सावन का महीना। भा मतलब भाद्रपद का महीना। आशा आता है, फिर आशा में आ देखेंगे, आश्विन। में है छोड़ देंगे। कब में क देखेंगे, कार्तिक। से मार्ग से मा देखेंगे, मार्गशीर्ष। फिर पत्थर में देखेंगे प, पोष का महीना। मिट्टी में मी देखेंगे, माँ से आ जाएगा इसमें माघ का महीना। फेंक में फ देखेंगे, फाल्गुन का महीना। इस कविता से ही हम सारे 12 हिंदी के पंचांग के 12 महीनों को हम याद करने का तरीका अपना सकते हैं। दोबारा बोलेंगे मेरे साथ। चैन से बैठा है जल्दी आजा, चैन से बैठा है जल्दी आजा, सामने भालू आशा में है, सामने भालू आशा में है, कब से मार्ग में पत्थर, कब से मार्ग में पत्थर मिट्टी फेंक रहा है। मिट्टी फेंक रहा है। ये विक्रम संवत पंचांग के अनुसार हिंदी के महीनों को क्रम से याद करने का एक कविता के रूप में तरीका है। Yes. समझ में आया आपको? यस मैम।